हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, एबीटी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, and 20. सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 और बेसिकली ये क्वेश्चन बेस्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू एंड आर P, Q and R are partners in a firm sharing profit and losses equally. P withdraw 1000 per month at the beginning of each month while Q withdraw 800 per month at the end of every month. R, however, withdraws 700 per month at the middle of every month. Interest is to be charged at 9% per annum as per partnership deed. Calculate interest on drawing of each partner. सो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो चैनल में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यू शुड गो थ्रू दोज वीडियोस, राइट। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक कंडीशन होती है कि अमाउंट ऑफ equal amount of drawing is made, equal amount of drawing are made at equal time interval. It means कि इक्वल अमाउंट या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, या तो एंड ऑफ एवरी मंथ है, या तो मिड ऑफ एवरी मंथ है, या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, या एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो जब भी टाइम इंटरवल इक्वल होता है और ड्राइंग की अमाउंट भी इक्वल होती है तो उस केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग into rate upon 100 into average time upon 12, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है एवरेज टाइम कैलकुलेट करना। तो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। और बच्चों, अब हम इसको शॉर्ट में करेंगे MLAFD प्लस MLALD, यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, राइट। सो यहां पर हमारे पास थे 3 पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर P, यानी कि पार्टनर P के लिए, तो P करता है 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज टाइम, राइट। अब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है बच्चों 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून से लेकर लास्ट ड्राइंग इसकी होगी 1 मार्च, राइट। तो उस केस में मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को होगी, तो उसके बाद पूरे ईयर यानी कि 31 मार्च तक हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स, राइट। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को, उसके बाद हमारे पास पूरा मार्च का एक मंथ बचता है, देन इट विल बी टेकन एज 1। तो 2, दिस इज 13 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6.5। सो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एवरेज टाइम आ गया कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग है देन एवरेज टाइम विल बी 6.5, राइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
P की ड्राइंग एवरी मंथ 1000 है, तो 12 महीने उसके ड्राइंग के होंगे, यानी कि 1000 इंटू 12, राइट, इंटू रेट अपॉन 100। रेट क्वेश्चन में गिवन था 9%, तो 9 अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम है, तो एवरेज टाइम हमने कैलकुलेट किया 6.5 अपॉन 12, राइट। So this, then, so this comes 585, right? क्लियर है? इसी तरह से नाउ फॉर Q। Q के लिए हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, while Q withdraw 800 per month, Q withdraw 800 per month at the end of every month, right? तो अब अगर हम Q की बात करते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, एंड लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, राइट? तो उस कंडीशन में जब हम एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला था MLAFD प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 MLALD। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होंगे, पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक हमारे पास बचते हैं केवल 11 मंथ, और लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, 31 मार्च वाज द एंड ऑफ ईयर, तो 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज टाइम विल बी 5.5। तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एवरी मंथ की ड्राइंग थी 800, टोटल ड्राइंग्स, नंबर ऑफ ड्राइंग्स होंगी 12, राइट, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास है टोटल ड्राइंग, राइट, इनटू रेट 9 अपॉन 12, और एवरेज टाइम यहां पर है 5.5 अपॉन 12, सॉरी 9 अपॉन 100। सो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 2 0, so this comes 396, right? इसी तरह से लास्ट पार्टनर है फॉर R। सो स्टूडेंट्स, R ने विड्रॉ किया था, R हाउ एवर विड्रॉ 700 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। सो R के केस में एवरेज टाइम होगा, अब R ने विड्रॉ किया है मिड ऑफ द मंथ, यानी कि 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग होगी, 15 मई को सेकेंड, एंड दिस और लास्ट ड्राइंग होगी इसकी 15 मार्च को, राइट? तो स्टूडेंट्स 15 अप्रैल इज 0.5 मंथ, तो 12 में से 0.5 मंथ्स कम कर लेते हैं, देन इट कम्स 11.5, और लास्ट 15 मार्च को है, तो 15 मार्च के पास हमारे पास हाफ मंथ बचता है, तो हाफ मंथ के लिए हम लेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ्स। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, एक चीज आप याद रख लीजिए कि मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द क्वार्टर या मिड ऑफ द हाफ ईयर, जब भी मिड ऑफ द मंथ या मिड ऑफ क्वार्टर है तो एवरेज टाइम हमेशा 6 ही आएगा, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टोटल ड्राइंग्स। अब इसकी ड्राइंग पर मंथ है ₹700, राइट? तो 700 टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग्स अगेन 12 है, इंटू 9 अपॉन 100 रेट ऑफ परसेंटेज, एवरेज टाइम विल बी टेकन एज 6 अपॉन 12, राइट? So this comes 378, right? So this was the solution for question number 18, right? Now students, we have question number 19. A, B and C are partners in a firm. They decided to withdraw 7,000 each on quarterly basis. Compute interest on drawing for the year 2021-22, 8% per annum rate of interest है. Again we have three partners A, B and C, right? तो बच्चों यहां पर भी हमारे पास सेम वही कंडीशन है कि इक्वल ड्राइंग्स है, इक्वल टाइम इंटरवल है, तो इस केस में भी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज टाइम,
और एवरेज टाइम का फॉर्मूला था MLAFD प्लस MLALD डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, राइट। तो बच्चों यहां पर हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। तो फॉर ए ड्रॉ करता है, ए विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्वार्टर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर वाज 1 अप्रैल टू 30 जून, देन 1 जुलाई टू 30 सितंबर, देन 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर होगा 1 जनवरी टू 31 मार्च, राइट। सो इसलिए जब हम यहाँ पर एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे तो मंथ लेफ्ट आफ्टर, रिमेंबर यहाँ पर मंथ है, क्वार्टर नहीं है। तो फर्स्ट ड्राइंग, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो फर्स्ट ड्राइंग क्योंकि 1 अप्रैल को, उसके बाद हमारे पास पूरे 12 मंथ होंगे, राइट। सो 12 मंथ्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो ड्राइंग होगी 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को। तो लास्ट ड्राइंग होगी 1 जनवरी को। हमारे पास इसके बाद बचते हैं 3 मंथ्स, तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 7.5 मंथ, राइट। तो एवरेज टाइम विल बी टेकन एज 7.5, गॉट इट। तो यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 7000। तो बच्चों 7000 पर क्वार्टर है। टोटल क्वार्टर कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स होंगी 4। रिमेंबर, बच्चे जनरली यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू रेट वी हैव गिवन 8/100, और एवरेज टाइम यहां पर होगा 7.5/12, राइट। सो 4 3s are 12, this is 2.5 and this comes 1400, right। तो ये तो था ए के लिए। नाउ फॉर सेकंड पार्टनर वी हैव बी। अब जब बी के लिए एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे तो बी की ड्राइंग है एट द एंड ऑफ, बी विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो यानी कि फर्स्ट ड्राइंग होगी 30 जून को, देन 30 सितंबर को, देन 31 दिसंबर को, देन 31 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग होगी 30 जून को। तो उस केस में हमारे पास जो मंथ होंगे वो होंगे 3 3 3, यानी कि टोटल मंथ्स होंगे 9, प्लस लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, और 31 मार्च इज द एंड ऑफ द ईयर। तो यहां पर मंथ लेफ्ट होंगे 0 डिवाइड बाय 2, यानी कि 4.5, राइट। तो बी के लिए अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ड्राइंग 7000 ही है, नंबर ऑफ ड्राइंग्स अगेन इट विल बी 4 इंटू 8/100 इंटू 4 पॉइंट डिवाइड बाय 12, राइट। 4 3s are 12, 3 1.5, this comes 840, right। Now last partner we have C। तो C के लिए जब हम एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स C विड्रॉ एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी मिडल ऑफ क्वार्टर या मिडल ऑफ मंथ है देन एवरेज टाइम विल बी 6 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, राइट। सो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग will be total 7000 है, into number of drawings are 4 into 8/100 into 6/12, right। 6 2s are 12, 2 2s are, so this comes 1120, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिफरेंट केसेस में, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 19।
So now we have question number 20. X, Y and Z are equal partners in a firm. They drew 5,000 per month each for 6 months commencing from 1st April 2021 in the following manner. X at the beginning of each month, Y at the end of each month and Z at the middle of each month. और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%. तो बच्चों लॉजिक यहां पर सेम वही होगा क्योंकि इक्वल ड्राइंग है और इक्वल टाइम इंटरवल है. सो फॉर एक्स सबसे पहले हम लोग एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे और एक्स के लिए भी वही एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे. और एवरेज टाइम का फॉर्मूला था MLAFD यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस MLALD यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. बट स्टूडेंट्स रिमेंबर यहां पर है 6 मंथ्स के लिए, राइट? तो ड्राइंग्स होंगी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर. 1 2 3 4 5 6, राइट? तो एवरेज टाइम फर्स्ट ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है यानी कि फर्स्ट ड्राइंग होगी अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बचते हैं 6 मंथ. लास्ट ड्राइंग होगी 1 सितंबर को, तो हमारे पास मंथ है 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7 डिवाइड बाय 2 इट मींस 3.5, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD हमारे पास फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 into average time divide by 12. So ड्राइंग 5,000 पर मंथ है क्योंकि ड्राइंग केवल 6 मंथ्स के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय होगा 6 इंटू रेट वी हैव गिवन 8%, तो यानी कि 8 अपॉन 100. एवरेज टाइम विल बी टेकन एज 3.5 डिवाइड बाय 12. सो 6 2s are 12, 2 4s are 8 0 0, so this comes 700, राइट? तो बच्चों ये तो हो गया x के लिए. सिमिलरली फॉर y, तो बच्चों y के लिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब होगा फर्स्ट ड्राइंग विल बी 30th अप्रैल, देन 30th मई और लास्ट ड्राइंग होगी 30th सितंबर को, राइट? तो इस केस में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज टाइम. अगेन मंथ लेफ्ट आफ्टर, तो पहली ड्राइंग 30th अप्रैल को होगी, तो उसके बाद बचेगा मई जून से लेकर सितंबर तक का यानी कि 5 मंथ. लास्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो लास्ट ड्राइंग होगी 30th सितंबर को, तो मंथ लेफ्ट विल बी 0 2, सो दिस कम्स 2.5. तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन 5,000 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 100 और एवरेज टाइम विल बी टेकन एज 2.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट? सो 6 2s are 12, 2 4s are 8, this comes 500, राइट? एंड लास्ट पार्टनर हमारे पास है. So last partner we have Z और Z के लिए है at the middle of each month. तो बच्चों यहां पर middle of each month, तो हमारे पास जो पहली ड्राइंग होगी वो होगा 15 अप्रैल को, 15 मई, 15 जून और लास्ट ड्राइंग होगी 15 सितंबर को, राइट? तो जब हम यहां पर एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग MLAFD प्लस MLALD डिवाइडेड बाय 2. तो बच्चों फर्स्ट ड्राइंग होगी 15 अप्रैल को यानी कि 0.5 हो गए कम, हाफ मंथ यानी कि 0.5. तो यहां पर बचता है 5.5 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग होगी 0.5 में डिवाइड बाय 2, इट मीन 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 मंथ, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 5,000 इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स अगेंस्ट 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और एवरेज टाइम होगा 3 डिवाइडेड बाय 12. So 3 4s are 12, 4 2s are 8. So this comes 600. Right? So students, this is the solution for question number 20. Right?